अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब साथी गोधरा के लिए रवाना हो रहे हैं। साथ में हमारे हाफिज मसीह साहब हैं, इरफान और ये शोएब भाई गोधरा के सफर के लिए रवाना हुए हैं। शाह आलम से निकल कर के हम लोग हाईवे पर पहुंच गए और ये हाईवे हमने सोने की चाल होते हुए जो ओढ़ा वाला हाईवे पड़ता है वो हाईवे हमने पकड़ा, जो कि बाला सिनोर होकर के जाता है। जब इस हाईवे पे आए तो एक बात का ख्याल रखें कि बाला सिनोर तक यहाँ पे कोई भी होटल नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये होटल मिली, जिस होटल का नाम था होटल रॉयल पैलेस। अल्हम्दुलिल्लाह एक होटल मिल ही गई जो रॉयल पैलेस के नाम से थी। यहाँ पे बैठे, बटा का पौवा मैंने तो ऑर्डर कर दिया। मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई मेरे लिए कुछ और मंगाओ, तो इनके लिए फिर मैंने चीज़ जाम सैंडविच मंगा दिया जो कि इनको पसंद था। इन्होंने कहा कि मुझे चीज़ जाम सैंडविच मंगा दो। आमतौर पे होटलों पे वो ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। इनके लिए चीज़ जाम सैंडविच का ऑर्डर कर दिया और वो भी कुछ देर में ही आ गया। फिर उसके बाद मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई हाफिज़ मसीह से पूछ लो उनको क्या चाहिए। उनके लिए फाफड़ा मंगा लिया। शोएब भाई ने कहा भाई मैं तो ये सब चीज़ें नहीं खाऊंगा, मेरे लिए डोसा मंगा दो। अब उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि डोसा बोलने से कौन सा डोसा आ जाएगा। ऑर्डर दे दिया गया। जब डोसा सामने आया तो वो भी चौंक गए। ये महाराजा डोसा था, इतना बड़ा कि करीब करीब उसने पूरे टेबल को कवर कर लिया और हम चारों ने इसको पेट भर के खाया। उसके बाद भी ये बच गया। अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो टेस्टी था। ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ऑर्डर दे करके या यहाँ पे रुक करके हम पछता गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेट भर के खाया और यहाँ से फिर हम आगे सफ़र के लिए रवाना हो गए और नाश्ता करके या खाना खा करके फिर आगे बढ़ सकते हैं अपने सफ़र के लिए। अगर आप बाला सिनोर जाना चाहते हैं, गोधरा जाना चाहते हैं या इंदौर, तो यही हाईवे से आप आगे निकल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके हुए थे, जो है रॉयल पैलेस। 80 किलोमीटर है। इंशाल्लाह आगे का सफर आपको बताया जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग आगे रवाना हो गए, क्योंकि सफ़र यहाँ से अभी तकरीबन 80 किलोमीटर का हमारा सफ़र बाकी था। और शोएब भाई ने गाड़ी निकाली, साथी लोग बैठे और यहाँ से रवाना हो गए। ये बाला सिनोर के करीब होटल थी। यहाँ तक सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक गुज़रा और उम्मीद तो यही थी कि आगे भी इंशाल्लाह सफ़र अच्छा ही जाएगा। यहाँ से रवाना होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द ही हम लोग साथियों के पास पहुँच गए, जो स्टूडेंट्स से हम मुलाकात के लिए निकले थे, जो सारे MBBS बन रहे हैं, जो उनका कैंपस है, मेडिकल कैंपस जहाँ वो लोग पढ़ रहे हैं। फिर हमने उसकी विज़िट की, मुलाकात ली और वहाँ पूरा मुआयना किया कि बिल्डिंग वगैरह कैसी हैं, वहाँ पे स्पेस कैसा है, पार्क वगैरह कैसा है, लाइब्रेरी वगैरह, वो सारी चीज़ें हमने देखी। और फिर कई सारे स्टूडेंट्स से मुलाकात हुई। फ़िलहाल इसका काम चालू था और स्टूडेंट्स संडे की वजह से सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई आराम में था, कोई बाहर गया हुआ था। सारे साथी लोगों ने यहाँ पे मुआयना किया और हमारा जो मकसद था, हम जिस मकसद से निकले थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मकसद भी हमारा पूरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम यहाँ गोधरा जीमर्स मेडिकल कॉलेज पंचमहल गोधरा यहाँ मुआयने के लिए हाजिर हुए हैं और हमारे यहाँ दोस्त फैज़ान और इसी तरीके से हाफिज़ अकील साहब ये MBBS कर रहे हैं। इनके अलावा दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं। इनकी मुलाकात के लिए आज हम यहाँ गोधरा आए थे और ये जो न्यू कॉलेज यहाँ पर तामीर हो रहा है इसकी भी हमने मुलाकात ली। अल्लाह ताला इन लोगों को कामयाब करे और हमारे इस सफ़र को भी वसीले आखिरत बनाए, ताकि हम भी आगे चल के इस तरह की कुछ सरगर्मियाँ कर सकें हमारी कौम के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए। और इसी तरीके से वो हजरात जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको हम किस तरीके से मोटिवेट करें, किस तरीके से आगे बढ़ाएं,
ये सब सोच लेकर के हमारी पूरी टीम, हमारे साथ शोएब भाई सीमेंट वाले, इसे हाफिज मसीह साहब, ये भी हमारे साथ हैं, इनकी भी कुर्बानी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हाजिर हुई, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा घर के लिए रवाना हो गए, क्योंकि जिस मकसद से हम निकले थे अल्हम्दुलिल्लाह उस मकसद के साथ हमारा सफ़र खैर आफ़ियत के साथ में पूरा होने को था। आज के दिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि कार में एसी फुल चलाने के बावजूद भी बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि सूरज एकदम सर पे ही था, लेकिन चारों बाजू हरी हरी वादियाँ देखते हुए और ये खेत खलियान देखते हुए बहुत ही पुरसुकून मंज़र नज़र आ रहा था। और हाईवे एक सीधा और क्लीन, बस दिल यही कर रहा था कि कब घर पहुंच जाएं, क्योंकि धूप और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। ये हमारे हाफिज़ साहब ये एकदम परेशान हो गए थे, क्योंकि आम तौर पे ये संडे के दिन लेट उठते हैं। आज सफ़र के लिए इन्होंने कुर्बानी दी और जल्दी उठ गए। ये शोएब भाई कुरैशी हैं। फिर इन्होंने एक जगह जूस की दुकान देख करके गाड़ी रोक दी कि आप लोग गर्मी गर्मी कर रहे हैं, आओ कुछ ठंडा पी लेते हैं। फिर इन लोगों ने मैंगो का जूस मंगाया, यानी आम रस, और मैं तो मैंगो और कैरी खाता नहीं, तो मेरे लिए इन्होंने गन्ने का जूस मंगाया और अल्हम्दुलिल्लाह पी के बहुत सुकून मिला। और उसके बाद फिर हम लोग दोबारा वहाँ से अपने घर के लिए चल पड़े। शोएब भाई ने गाड़ी निकाली, हम लोग गाड़ी में बैठे और फिर निकले। फिर रास्ते में ये बहुत खूबसूरत सी नदी नज़र आई। ब्रिज के ऊपर से हम लोग निकल रहे थे, लेकिन पानी पूरा सूखा हुआ था। अब ये पानी सूख गया है या इसको सुखाया गया है किसी वजह से, वो तो पता नहीं, लेकिन काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। दोनों तरफ नदी थी और एकदम सूखी हुई दिख रही थी। वो तो अल्लाह बेहतर जाने की क्या मामला है। खैर सफ़र अच्छा रहा, साथियों के साथ निकले और जिस मकसद से निकले थे वो मकसद भी पूरा हुआ। सफ़र में मज़ा भी आया और जिन डॉक्टरों से, जिन स्टूडेंट से मुलाकात के लिए गए थे उनको भी बहुत खुशी हुई कि हम लोग मुलाकात के लिए आए, क्योंकि बहुत जल्द हमारा जो ट्रस्ट है न्यू विज़न एजुकेशन चैरिटेबल एंड ट्रस्ट, उसका प्रोग्राम होने जा रहा है। तो उसी के लिए हम लोग उनको इनवाइट करने गए थे कि वो सारे डॉक्टर्स अहमदाबाद आएँ और प्रोग्राम में शरीक हों।